डीसी चाहते थे क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन को अपने डीसीयू में शामिल करने का, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन को यह मंजूर नहीं था क्योंकि उन्होंने बैटमैन के लिए एक प्रॉपर एंडिंग सोच लिया था। तो उनकी पहली डीसीयू मूवी थी सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील, जिसके लिए उन्होंने जैक स्नाइडर को हायर किया, जिन्होंने पहले भी डीसी की मूवीज डायरेक्ट किया था, जो कि फैंस को बहुत ही पसंद आई थी। मैन ऑफ स्टील मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, जहां बॉक्स ऑफिस में इसने $670 मिलियन कमाया, जो कि एक अच्छा कलेक्शन था। हालांकि मूवी को मिक्स रिएक्शन मिला, लेकिन मूवी में हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस को बहुत ही पसंद किया गया। ये मूवी इतना सक्सेसफुल तो बन चुकी थी जिससे वो अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू कर सके। तो 2013 में उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को अनाउंस किया, जिससे फैंस पागल हो चुके थे और वो इसे डीसी की एवेंजर्स मूवी कहने लगे। हालांकि लोगों ने बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल में कास्ट करने के लिए थोड़ा डाउट किया, लेकिन इस मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी रिलीज होने के बाद ये सबसे कंट्रोवर्शियल सुपर हीरो मूवी में से एक बन गई थी। कुछ लोगों को मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि ये मूवी कितनी कंफ्यूजिंग है और हमें ये ठीक से बताया नहीं गया कि लेक्स लूथर के असली मोटिवेशंस क्या है। हालांकि बाद में इस मूवी की एक्सटेंडेड कट रिलीज किया गया, जिसको मेजॉरिटी ऑडियंस ने पसंद किया था। एक और चीज जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई वो है जिस तरह से उन्होंने वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि मूवी ने एक तगड़ी $870 मिलियन कमाई, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशंस $1 बिलियन को क्रॉस करने का था। हालांकि उनकी अगली मूवी होने वाली थी सुसाइड स्क्वाड। सुसाइड स्क्वाड मूवी ने बॉक्स ऑफिस में मैन ऑफ स्टील से भी ज्यादा $750 मिलियन कमाया, लेकिन ऑडियंस की तरफ से मूवी को बहुत ही खराब रिव्यूज मिले। लेकिन इसके बाद वार्नर ब्रदर्स के साथ सबसे अच्छी चीज हुई, क्योंकि 2017 में वंडर वुमन मूवी रिलीज हुई। हालांकि ये मूवी दूसरे कोई भी सुपर हीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी को मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। इस मूवी ने न ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस में $820 मिलियन कमाया, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट मूवी बन चुकी थी। मूवी में गल गैडोट के परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। वंडर वुमन की वजह से लोगों का इंटरेस्ट फिर से डीसी में आ गया था। वंडर वुमन के ठीक बाद ही उन्होंने जस्टिस लीग पर काम शुरू कर दिया था। जैक स्नाइडर का शुरुआत में प्लान था जस्टिस लीग की 2 फिल्म्स बनाने का, लेकिन वार्नर ब्रदर्स को एक ही फिल्म चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। जैक स्नाइडर की खुद की बेटी यहाँ मारी जा चुकी थी, जिससे जैक स्नाइडर ने इस प्रोजेक्ट से स्टेप डाउन कर लिया और फिर इस मूवी का पूरा कंट्रोल जॉश व्हीडन को मिल गया, जिसने पहली 2 एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट किया था। लेकिन किसको पता था आने वाले वक्त में ये वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स इस मूवी को एवेंजर्स मूवी की तरह ही लाइट टोन देना चाहते थे, न कि डार्क टोन, जो कि जैक स्नाइडर का स्टाइल है। तो जॉश व्हीडन ने मूवी के काफी सीन्स को रीशूट करा ताकि वो इस मूवी को एक लाइटर टोन दे सके। दूसरी तरफ जैक स्नाइडर के जाने के बाद फैंस बहुत ही निराश थे, क्योंकि अब उन्होंने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया था और फैंस की उम्मीदें इस मूवी से लगी हुई थी, तो वो जैक स्नाइडर के लिए इस मूवी को डिले भी नहीं कर सकते थे। वार्नर ब्रदर्स ने जॉश व्हीडन से कहा इस मूवी की स्टोरी को एक मूवी में ही खत्म करने का, जो कि जैक स्नाइडर नहीं चाहते थे, और शायद इसीलिए फैंस को भी लगता है ये और एक रीजन है जैक स्नाइडर के स्टेप डाउन करने का। लेकिन उन्होंने जॉश व्हीडन को भी ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि उनको ये मूवी बहुत जल्दी ही रिलीज करना था। मूवी रिलीज होने के बाद लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मूवी का टोन बहुत ही अजीब था, सीरियस मोमेंट में फालतू का कॉमेडी था और सीजीआई भी आधा अधूरा था। और मूवी ने $1 बिलियन तो दूर की बात है, बल्कि $660 मिलियन कमाया, जो कि डीसीईयू के सबसे कम कमाई जाने वाली मूवी बन गई थी। ये डीसी का सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, लेकिन लोगों की तरफ से इस मूवी को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। ये कुछ ऐसा है, अगर द एवेंजर्स मूवी फ्लॉप हो जाती और लोगों को भी ये मूवी पसंद नहीं आती, तब तो फेज 1 में ही एमसीयू खत्म हो जाती। मूवी का मेन विलन स्टेपनवुल्फ के बहुत सारे सीन्स को काट दिया गया, जहां पूरे मूवी में उसके मदर बोलने के अलावा कोई भी काम नहीं बचा था। इस मूवी ने अननेसेसरी सेक्सिज्म भी जबरदस्ती घुसाया गया है, और क्योंकि गैल गडोट इस मूवी की इकलौती फीमेल सुपर हीरो थी, तो सब कुछ उन्हें ही झेलना पड़ा। एक्वामैन के ऑकवर्ड डायलॉग से लेकर बैटमैन के साथ जबरदस्ती की पेयरिंग और फ्लैश को तो एडमायरी ऑकवर्ड लुक से अंत में एक मोलेस्टार ही बना दिया गया। और बाद में गैल गडोट ने यह रिवील किया था कि उनके साथ जॉश व्हीडन ने काफी बुरे बर्ताव किया था, क्योंकि गैल अपने वंडर वुमन के कैरेक्टर को वंडर वुमन मूवी से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देखना चाहती थी, न कि एक सेक्सी कैरेक्टर की तरह। और यहाँ तक कि जोश ने गैल को एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि गैल ने फ्लैश के साथ एक सेक्सी सीन करने के लिए मना कर दिया था, और वाकई ही ये सीन बहुत अननेसेसरी था। साइबॉर्ग के एक्टर रे फिशर ने इन सबको कंफर्म करते हुए कहा कि जोश ने उनके साथ भी काफी रेसिस्ट बर्ताव किया है, और इसके ऊपर जोश ने गैल गडोट के करियर तक को भी खत्म करने की धमकी दिया था, जिससे फैंस की तरफ से जोश को काफी हिट मिले। और इस मूवी के बाद अभी तक जोश कहीं दिखाई नहीं दिए। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते बेन एफ्लेक ने भी बैटमैन के रोल से स्टेप डाउन कर लिया, और ऐसा लगने लगा था कि 2017 में ही डीसी का अंत हो जाएगा। लेकिन उनको अभी एक्वामैन मूवी भी रिलीज करनी थी, क्योंकि उन्होंने इसके शूटिंग पहले ही कर ली थी। जस्टिस लीग के फेलियर के बाद यह एक्वामैन के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन चमत्कारी रूप से एक्वामैन ने बॉक्स ऑफिस में $1.1 बिलियन कमाया। एक्वामैन मूवी अब डीसी के इतिहास का सबसे कमाई जाने वाली मूवी बन चुकी थी, और आम ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आई थी। एक्वामैन की वजह से उन्हें अब एक तीसरा मौका मिला था।